Terminally touching circles, then S1 minus S2 is equal to 0 represents the equation of transverse common tangent of the two circles. Now, if circles are intersecting, then S1 minus S2 is equal to 0 represents equation of common chord. ये कॉर्ड कॉमन है, ये इस सर्कल की भी कॉर्ड है और इस सर्कल की भी कॉर्ड है. सो सेकेंड कंडीशन, सेकेंड पॉइंट, इफ S1 एंड S2 आर इंटरसेक्टिंग, देन S1 minus S2 is equal to 0 represents equation of common chord. और इसी में एक चीज और पूछी जाती है, दो सर्कल्स की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपको बोला जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन chord. फिर क्या करोगे? मतलब ये जो ए बी आया सेकंड केस में इंटरसेक्टिंग सर्कल्स में, इस ए बी की लेंथ चाहिए. निकाली जा सकती है क्या ये लेंथ? क्या करेंगे बताओ? बिल्कुल ठीक है. सबसे पहले तो ए बी की इक्वेशन निकाल दोगे S1 माइनस S2 0 to 0 करके. फिर वो सेम क्वेश्चन बन गया जो हमने किया था, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय द सर्कल ऑन द लाइन. सेंटर पता है, रेडियस पता है. सेंटर से कॉमन कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रेडियस दोनों पता है. पाइथागोरस लगा करके हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ ए बी आ जाएगा, डबल करके लेंथ ऑफ कॉर्ड आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट केस है, इफ S1 S2 आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग. इफ S1 and S2 are neither intersecting nor touching, then S1 minus S2 is equal to 0 represents equation of radical axis. Third case, if S1 and S2 are neither intersecting nor touching, then S1 minus S2 is equal to 0 represents radical axis. देखो, ये है आपके पास सर्कल S1, ये है सर्कल S2. नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग. S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स द रेडिकल एक्सिस. होती क्या है रेडिकल एक्सिस? उसकी डेफिनेशन नोट करो पहले. रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट. Radical axis is the locus of a point which moves such that length of tangent drawn from this point to the two circles remains the same. Radical axis is the locus of a point which moves such that length of tangent drawn from that point to the two circles remains same. मतलब ये मेरे पास एक P पॉइंट है, इससे मैंने दोनों गिवन सर्कल्स को विच आर नीदर इंटरसेक्टिंग नॉट टचिंग, दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ किए. इफ PT इज इक्वल टू PT डैश, तो इस कंडीशन को मेंटेन करते हुए मेरा सर्कल जिस रास्ते को पर जाएगा दैट इज द रेडिकल एक्सिस. नाउ इसी को थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं.
next term that we are introducing is radical center. Note करो जी. Radical center is the point of intersection of radical axis of three circles whose centers are non-collinear. Whose centers are not collinear, I should say. तीनों जो centers हैं वो non-collinear होने चाहिए. मतलब ये जैसे दो हैं, इनके तो सेंटर कोलिनियर ही रहेंगे. एक तीसरा सर्कल ले लिया हमने, से यहाँ पर लाई कर रहा है. अब इन तीनों के सेंटर कोलिनियर तो नहीं है. इस केस में जो इनकी रेडिकल एक्सिस हैं, इन दोनों की S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0. इसके लिए क्या हो जाएगा? S1 से ये S3 है, S1 माइनस S3 इज इक्वल टू 0 एंड फॉर दिस S2 माइनस S3 इज इक्वल टू 0. ये तीनों जिस पॉइंट पर मीट करती हैं दैट इज कॉल्ड रेडिकल सेंटर. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ थ्री सर्कल्स whose centers are non-collinear. S1 minus S2 की वो सेंटर. ये S2 है, तो S1 minus S2 is equal to 0. This will be S1 minus S3 is equal to 0. This will be S3 minus S2 is equal to 0. Or in other words, can I say radical center is the point from where lengths of tangents drawn to all three circles will be same. क्योंकि रेडिकल एक्सिस की कंडीशन क्या पड़ी थी, डेफिनेशन क्या पड़ी थी? इस पर जो भी कोई पॉइंट होगा उससे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं यहाँ पर और यहाँ पर, वो सेम है. सेम कंडीशन इस और इस सर्कल के लिए भी जस्टिफाई. ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब तीनों बराबर. So radical center is the point from where if tangents are drawn to the three given circles, then their lengths are going to be equal. एक चीज और यहाँ पर कर लो नोट. रेडिकल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी लाइन जॉइनिंग सेंटर्स ऑफ द सर्कल. ठीक है जी. अब जरा एक तो क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 28. Radical axis is always perpendicular to the line joining the centers of the circle. क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर कौन सा बोला मैंने? 28.
मैथ में तो बने बढ़ता है एंगल कर देते हो। ये तो 3 और फैक्टर आंसर है। सारे बिल्कुल मैथ नहीं करने हैं। तो वैसे देते हैं तो मैंने कहा जब ट्राई करेंगे मैं तो उसको हैंडल बाद में को क्या करें। मैम पता नहीं वहाँ पे कौन लेते हैं कोई सी चीज़ है। प्रैक्टिस और करो। कितनी करें मैडम, आप तो क्या देखते हो कहाँ से टाइम। 45। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन क्या आएगी? x प्लस 5 इज इक्वल टू 4, s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0 किया तो आपके पास कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन x प्लस 5 इज इक्वल टू 4। x प्लस 5 इज इक्वल टू 4 लाइन जो है वो सेंटर पर ओरिजिन पर पूछा है। कॉमन कॉर्ड कैसे निकालते हैं बेटा? s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हो गया ऐसे, ये 4 0, ये 0 4। ये ओरिजिन पर कितने 90 डिग्री का एंगल आएगा, 40 कैसे आएगा? ये ए और ये बी, ये सेंटर या ओरिजिन पर बोले तो कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन ही हुआ था।